हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स टैग पर दोस्तों। और दोस्तों आज हम करेंगे हमारी थ्योरम नंबर 1.22.9। तो दोस्तों इस थ्योरम के अंदर हमें कहा गया है कि द डिराइव सेट ऑफ एन इनफाइनाइट बाउंडेड सेट इज बाउंडेड। तो दोस्तों हमें दिखाना है कि किसी भी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट का जो डिराइव्ड सेट होता है यानी द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ एन इनफाइनाइट बाउंडेड सेट, वो भी क्या होता है दोस्तों, वो भी सेट क्या होता है, बाउंडेड सेट होता है। तो दोस्तों आइए इस थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले हम कंसीडर करेंगे कि जो हमारा सेट है इनफाइनाइट बाउंडेड उसका नाम क्या है दोस्तों, ए। तो लेट ए बी एन इनफाइनाइट बाउंडेड सेट है। और दोस्तों क्योंकि हम सीक्वेंस सीरीज के अंदर केवल रियल नंबर्स के सबसेट की बात करते हैं तो दिस सेट इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी दोस्तों ये भी एक रियल नंबर का सेट होगा जो क्या होगा, इनफाइनाइट और बाउंडेड। अब दोस्तों क्योंकि एक बाउंडेड सेट है तो दोस्तों बाउंडेड का मतलब क्या होगा, इसके पास एक अपर बाउंड भी होगा, एक लोअर बाउंड भी होगा। तो दोस्तों हमने कहा एज इट इज ए बाउंडेड सेट देयरफॉर देयर एग्जिस्ट रियल नंबर्स k1 एंड k2 सच दैट k1 इज द लोअर बाउंड ऑफ द सेट एंड k2 इज द अपर बाउंड ऑफ द सेट। तो दोस्तों क्योंकि सेट बाउंडेड है तो हमने कहा k1 हमारा लोअर बाउंड है सेट का और k2 हमारा अपर बाउंड है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, यानी जो सेट के सभी एलिमेंट्स हैं इनफाइनाइट एलिमेंट्स वो सभी k1 और k2 के बीच में लाई करते हैं, यानी उनका लोअर बाउंड k1 है और अपर बाउंड k2 है। अब दोस्तों हमने पढ़ा था कि अगर कोई इनफाइनाइट बाउंडेड सेट होता है हमारे पास जो नॉन एम्प्टी होता है तो बार्जोना-वेस्टरस थ्योरम के अंदर हमें बताया गया था कि हर इनफाइनाइट बाउंडेड सेट के पास एक रियल नंबर ज़रूर होता है जो उसका लिमिट पॉइंट होता है, यानी एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज़ ए रियल नंबर एज इट्स लिमिट पॉइंट। और दोस्तों ये मिनिमम था, मतलब मैक्सिमम कितने भी लिमिट पॉइंट हो पर मिनिमम उसके पास एक पॉइंट जरूर होगा। तो बिकॉज अवर सेट ए इज इनफाइनाइट बाउंडेड सेट देयरफॉर बाय बार्जोना-वेस्टरस थ्योरम ए मस्ट हैव एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट। बार्जोना-वेस्टरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्योंकि ए हमारा इनफाइनाइट बाउंडेड सेट है तो इसके पास कम से कम एक लिमिट पॉइंट जरूर होगा, यानी दोस्तों जो डिराइव सेट होगा ए का वो नॉन एम्प्टी होगा क्योंकि दोस्तों उसके अंदर एक पॉइंट अवश्य मिलेगा, क्योंकि हमने कहा कि इसके पास एक लिमिट पॉइंट अवश्य है ए के पास। और वो लिमिट पॉइंट किसमें एग्जिस्ट करेगा दोस्तों, डिराइव सेट में। तो डिराइव सेट के पास दोस्तों कम से कम एक एलिमेंट इसका मतलब जरूर है, यानी डिराइव सेट क्या है दोस्तों, नॉन एम्प्टी। तो दोस्तों अब हम इसी डिराइव सेट को क्या प्रूव करेंगे, बाउंडेड, क्योंकि हमें डिराइव सेट को ही बाउंडेड प्रूव करना था गिवन थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों हमें प्रूफ क्या करना है कि जो हमारा ए डैश है वो बाउंडेड सेट है, यानी ए डैश के पास भी एक लोअर बाउंड और एक अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। और अगर ए डैश के पास एक अपर बाउंड और एक लोअर बाउंड इस कंडीशन की तरह एग्जिस्ट कर गया तो यानी ए डैश भी क्या हो जाएगा दोस्तों, बाउंडेड हो जाएगा। अब दोस्तों पहले हम क्या लेंगे, हम लेट करते हैं कि वाई हमारा कोई भी ऐसा रियल नंबर है जो k2 से बड़ा है, यानी k2 से एक कोई भी हमने एक बड़ा रियल नंबर कंसीडर किया जिसको हमने y नाम दिया है और ये एक रियल नंबर होगा क्योंकि हम रियल नंबर्स की बात करते हैं। देयरफॉर तो दोस्तों जो हम ओपन इंटरवल बनाएंगे k2 से लेके y+1 तक जिसके अंदर y भी कंटेन होगा। दोस्तों यहाँ पर कैसी पिक्चर चल रही है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों देखिए k1 हमारा लोअर बाउंड था सेट ए का, k2 हमारा अपर बाउंड था, ठीक है दोस्तों। तो जो हमारा सेट के एलिमेंट्स हैं तो दोस्तों वो k1 से k2 के बीच में लाई करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे k1 से k2 के बीच में जो भी एलिमेंट्स है वो हमारे सेट के अंदर है। हमने दोस्तों एक रियल नंबर y कंसीडर किया जो k2 से बड़ा था। हमने क्या कंसीडर किया दोस्तों कि जो हमारा y2 है वो k2 से बड़ा है। और दोस्तों यहाँ पर हमारा y+1 कुछ आएगा, मतलब y से आगे। तो दोस्तों हमने एक ओपन इंटरवल बनाया जो हमारा है k2 से लेके y+1 तक, जिसके अंदर दोस्तों k2 और y+1 तो इंक्लूडेड नहीं है पर k2 और y+1 के बीच के सभी रियल नंबर्स इस ओपन इंटरवल के अंदर कंसीडर किए गए हैं। यानी जो हमारे दोस्तों ये ओपन इंटरवल है k2 से लेकर y+1 तक का, इसके अंदर k2 से लेकर y+1 तक के सभी रियल नंबर्स हैं पर ना तो इसके अंदर k2 है ना y+1 है, क्योंकि एक ओपन इंटरवल है दोस्तों। तो आप ओपन इंटरवल कंडीशन जानते हैं कि जो पॉइंट बाउंड्री पे होते हैं वो ओपन इंटरवल के अंदर कंसिस्ट नहीं होते, वो केवल क्लोज इंटरवल के अंदर आते हैं। पर ओपन इंटरवल के अंदर हमारे वो सभी रियल नंबर्स आते हैं जो गिवन दो नंबर्स के बीच में होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों अगर हम कोई भी पॉइंट कंसीडर करते हैं और उसको किसी ओपन इंटरवल में लाई करवा देते हैं तो दोस्तों हर ओपन इंटरवल क्योंकि खुद का सबसेट होता है। तो दोस्तों जैसे हम यहाँ पर दिखाते हैं कि a, b नेबरहुड होता है दोस्तों x का, क्योंकि ये डेफिनेशन किसकी है दोस्तों, नेबरहुड की डेफिनेशन है ना, जहाँ पर हम a को x माइनस एप्सिलॉन और b को x प्लस एप्सिलॉन लिया करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हैं कि हर सेट
जिसके अंदर कोई पॉइंट लाई करता है वो उस गिवन पॉइंट का नेबरहुड होता है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा एक ओपन इंटरवल दिया गया है और इसके अंदर हमारा वाई लाई करता है, यानी दोस्तों वी हैव ए पॉइंट दैट इज गिवन एज वाई दैट वी हैव लेट। और दोस्तों ये हमारा K2 कोमा y+1 नाम के ओपन इंटरवल में एग्जिस्ट करता है और ये सबसेट किसका है दोस्तों, K2 कोमा y+1 का। तो यानी दोस्तों जो ये वाला सेट है वो नेबरहुड होगा किसका दोस्तों, y का, क्योंकि ये क्वेश्चन किसकी है दोस्तों, नेबरहुड की। तो दोस्तों आप कह सकते हैं दिस सेट इज ए नेबरहुड ऑफ y एंड कंटेन्स नो मेंबर ऑफ a, क्योंकि दोस्तों हमने देखा कि इस ओपन इंटरवल के अंदर a का कोई भी एलिमेंट नहीं आता, a के सभी एलिमेंट्स K2 से छोटे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों a का कोई भी एलिमेंट नहीं आता, जैसे आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। तो दोस्तों डायग्राम के हेल्प से आप कह सकते हैं कि इस नेबरहुड के अंदर जो y का नेबरहुड है इट कंटेन्स नो मेंबर्स ऑफ a एज K2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, क्योंकि हमने देखा कि x की जो सभी वैल्यूज़ हैं a के लिए वो सभी K2 से स्मॉल है और ये इंटरवल दोस्तों कौन सा है जिसमें K2 से बड़ी वैल्यूज़ ली गई हैं। तो इसी कारण इसके अंदर कोई भी ए सेट का मेंबर नहीं लाई करता। और दोस्तों हमने पढ़ा था कि अगर किसी गिवन पॉइंट के नेबरहुड के अंदर अगर सेट का एटलीस्ट वन मेंबर भी लाई करता है तो वो लिमिट पॉइंट आ जाता है। पर दोस्तों इस नेबरहुड के अंदर तो सेट का कोई भी मेंबर नहीं करता, इसका मतलब दोस्तों जो हमारा पॉइंट वाई है वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा ए का, क्योंकि हमने देखा कि जो वाई का नेबरहुड है उसके अंदर ए सेट का कोई भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि जो सेट के सभी पॉइंट्स हैं वो इस इंटरवल से छोटे जगह पे आ रहे हैं और इस इंटरवल के अंदर ए का कोई भी एलिमेंट नहीं आता। तो इस इंटरवल के अंदर क्योंकि हमारा वाई कंटेंट है और वाई का ये एक नेबरहुड है और इस नेबरहुड के अंदर ए का कोई भी एलिमेंट नहीं होने के कारण आप कह सकते हैं कि वाई इज़ नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। अब दोस्तों वाई हमने क्या लिया था, वाई को और भी आर्बिट्रेरी नंबर था जो K2 से बड़ा था। तो दोस्तों क्योंकि हमने ये कंडीशन वाई के ऊपर दिखा दी है तो हम कह सकते हैं कि हैंस एनी रियल नंबर जो K2 से बड़ा होगा वो लिमिट पॉइंट नहीं बन सकता किसका दोस्तों, ए का, क्योंकि वाई हमने एक आर्बिट्रेरी रियल नंबर लिया था K से बड़ा था। दोस्तों हमने वाई को एक ऐसा रियल नंबर कंसीडर किया था दोस्तों जो K2 से बड़ा था। तो दोस्तों क्योंकि एक आर्बिट्रेरी रियल नंबर था, इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा रियल नंबर जो K2 से बड़ा होगा वो लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा दोस्तों सेट ए का। अब दोस्तों इसी तरह आप कह सकते हैं कि एनी रियल नंबर दैट इज लेस देन K1 इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए, यानी नो रियल नंबर लेस देन K1 इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए। ऐसा क्यों दोस्तों मान लीजिए कि मैंने मान लिया कि K1 से एक छोटा रियल नंबर है y डैश, तो दोस्तों जो ये वाला ओपन इंटरवल बनेगा कौन सा, y डैश -1 से लेके K1 तक का दोस्तों ये एक नेबरहुड होगा दोस्तों किसका, y डैश का। और दोस्तों क्योंकि इस नेबरहुड के अंदर भी ए का कोई भी एलिमेंट नहीं आता क्योंकि ए के सभी एलिमेंट्स तो K1 से बड़े हैं, यानी दोस्तों ये एक ऐसा नेबरहुड है y डैश का जो पॉइंट K1 से छोटा है जिसके अंदर ए का कोई भी एलिमेंट नहीं आता। तो दोस्तों जैसे हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई वैसे ही आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर y डैश भी आप पाएंगे कि इज़ नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ किसका दोस्तों सेट ए का, क्योंकि y डैश के इस नेबरहुड के अंदर ए का कोई भी पॉइंट नहीं आता। तो y डैश भी दोस्तों लिमिट पॉइंट नहीं होगा अपने किसका सेट ए का। और दोस्तों इसी कारण क्योंकि y डैश एक आर्बिट्रेरी रियल नंबर है जो K1 से छोटा है, यानी y डैश बिकॉज y डैश इज एन आर्बिट्रेरी रियल नंबर दैट इज लेस देन K1, दैट्स वाई वी कैन से दैट एनी रियल नंबर दैट इज लेस देन K1 इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। तो दोस्तों हम इस डायग्राम की हेल्प से इस तरफ से कह सकते हैं कि y डैश जैसे हर वो पॉइंट जो K1 से छोटा होगा रियल नंबर वो भी लिमिट पॉइंट नहीं सकता दोस्तों किसका, K का। तो दोस्तों हमने देखा कि K2 से कोई भी बड़ा रियल नंबर और K1 से कोई भी छोटा रियल नंबर दोनों ही केस में लिमिट पॉइंट नहीं होंगे। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, जो लिमिट पॉइंट होंगे सेट ए के वो K1 से K2 तक लाई करेंगे, क्योंकि दोस्तों हमने डायग्राम की हेल्प से देखा कि ना तो ए के लिमिट पॉइंट K से कम वाली जगह पर आ रहे हैं और ना K2 से बड़ी वाली जगह पर आ रहे हैं। यानी दोस्तों सीधी सी बात है, जिस इंटरवल के अंदर ए लाई करता है यानी जिस इंटरवल के अंदर ए बाउंडेड है उसी इंटरवल के अंदर डिराइव सेट ऑफ ए भी बाउंडेड होगा, कि दोस्तों ना तो ए के लिमिट पॉइंट यहाँ आए ना तो ए के लिमिट पॉइंट इस तरह वाले हिस्से में आए। यानी दोस्तों ए के लिमिट पॉइंट भी इस बीच वाले हिस्से में K1 से लेके K2 तक ही लाई करेंगे, क्योंकि हमने देख लिया कि K2 से बड़ा कोई भी रियल नंबर लोगे वो लिमिट पॉइंट बनेगा नहीं और K1 से छोटा कोई भी रियल नंबर लोगे वो भी लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। यानी जो भी आपके लिमिट पॉइंट आएंगे वो K1 से K2 तक आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप लिखेंगे देयरफॉर जो हमारा ये क्लोज इंटरवल बनेगा जिसके अंदर K1 K2 भी लाई करता है contains all the limit points of A because we have seen that any real number greater than K1 or any real number less than K1
इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए, दैट्स वाई ऑल द लिमिट पॉइंट लाई इन दिस सेट। अब दोस्तों मान लीजिए कि मैं ए का कोई भी आर्बिट्रेरी लिमिट पॉइंट टी सेट दर्शाता हूँ। तो दोस्तों मैंने दिखाया इस लाइन की हेल्प से कि जो ए का कोई भी लिमिट पॉइंट होगा वो इन दो नंबर्स के बीच में लाई करेगा, क्योंकि हमने पहले ही देख लिया ना तो इससे बड़े इंटरवल में लिमिट पॉइंट आएगा ना इससे बड़े इंटरवल में, यानी दोस्तों ना तो इससे छोटे तरफ आएगा लेफ्ट हैंड साइड ना इसके राइट हैंड साइड आएगा। जैसा कि हमने डायग्राम से देखा कि ना तो इसकी तरफ लिमिट पॉइंट आ रहा है ना इससे आगे लिमिट पॉइंट आ रहा है, यानी हर लिमिट पॉइंट इसके अंदर है K1 से K2 के बीच में। तो आप लिख सकते हैं कि आपका कोई भी लिमिट पॉइंट होगा वो K1 से K2 के बीच में लाई करेगा, जहां पर T क्या दर्शाता है एनी लिमिट पॉइंट ऑफ ए। और क्योंकि दोस्तों ये कंडीशन ए के सभी लिमिट पॉइंट के लिए ट्रू है, देयरफॉर K1 इज लेस देन इक्वल टू T और लेस देन इक्वल टू K2 फॉर ऑल T बिलोंग्स टू डिराइव सेट ऑफ ए। डिराइव सेट ऑफ ए में दोस्तों क्या आते हैं ए के लिमिट पॉइंट। तो दोस्तों हमने कहा कि ये जो कंडीशन होगी वो ए के सभी लिमिट पॉइंट्स के लिए ट्रू होगी। तो दोस्तों इस तरीके से आपने देख लिया कि जो डिराइव सेट ऑफ ए के सभी पॉइंट्स हैं वो इन दो नंबर्स के बीच में लाई कर रहे हैं, जहाँ पर के क्या है दोस्तों इस सेट का लोअर बाउंड और ये क्या है दोस्तों अपर बाउंड। तो दोस्तों इस तरीके से आपने देख लिया कि जो हमारा ए डैश सेट है वो भी एक बाउंडेड सेट है, क्योंकि यहाँ पर इसका एक लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है और अपर बाउंड भी। तो दोस्तों ये थी आपकी थ्योरम नंबर 1.22.9। अब दोस्तों अगली थ्योरम को करने से पहले हम कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं जो आपकी अगली थ्योरम को करने में काम आएंगी, जो है क्लोजर ऑफ ए सेट की डेफिनेशन। अब दोस्तों ये हमने डेफिनेशन पहले भी एक बार देखी है, पर आज हम इसका एक और नया रूप देखेंगे। तो दोस्तों पहले हम अपनी पिछली डेफिनेशन देखते हैं और फिर इसका न्यू वर्जन भी चेक करेंगे। तो दोस्तों क्लोजर ऑफ ए सेट क्या होता है? क्लोजर ऑफ ए सेट भी दोस्तों एक सेट होता है जिसको हम ए बार से दिखाते हैं कि अगर दोस्तों हम किसी सेट का यानी किसी सेट ए का क्लोजर दिखाना चाहते हैं तो हम ए के ऊपर बार लगा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्लोजर ऑफ ए सेट की डेफिनेशन क्या है? द सेट कंटेनिंग ऑल द पॉइंट्स ऑफ सेट ए एंड ऑल द लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए इज कॉल्ड क्लोजर ऑफ ए सेट। तो दोस्तों जो सेट ए के सभी पॉइंट्स और ए के सभी लिमिट पॉइंट्स को भी कंटेन करता है उस सेट को क्लोजर कहते हैं। यानी इस सेट के अंदर ए के तो सभी पॉइंट आएंगे ही आएंगे, पर ए के जो सभी लिमिट पॉइंट्स हैं दोस्तों, चाहे वो ए के अंदर लाई करते हो चाहे वो ए के अंदर ना लाई करते हो, वो भी क्लोजर ऑफ ए सेट के अंदर तो आएंगे ही आएंगे। तो यानी दोस्तों जो क्लोजर ऑफ ए सेट होगा जिसको मैं ए बार से डिनोट करूंगा वो यूनियन होगा किसका दोस्तों? ए का और डिराइव सेट ऑफ ए का। ए के अंदर क्या है दोस्तों? ए के सभी पॉइंट्स, और दोस्तों डिराइव सेट के अंदर क्या है? सभी लिमिट पॉइंट किसके दोस्तों? ए के। तो दोस्तों हमने कहा कि क्लोजर ऑफ ए सेट कंटेन करता है ए के सभी पॉइंट और ए के सभी लिमिट पॉइंट। तो दोस्तों उसको आप इस तरीके से दर्शाएंगे कि द क्लोजर ऑफ ए सेट इज द यूनियन ऑफ ए एंड डिराइव सेट ऑफ ए। अब दोस्तों इस डेफिनेशन को आप एक और तरीके से लिख सकते हैं। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दोस्तों आप कह सकते हैं क्लोजर ऑफ ए सेट इज द सेट दैट कंटेन्स ऑल द एडरेंट पॉइंट ऑफ ए। अब दोस्तों एडरेंट पॉइंट क्या होते हैं? दोस्तों जो पॉइंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, यानी दोस्तों जहां पर आता है कि x बिलोंग करता है किसी ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन से x प्लस एप्सिलॉन तक, जिसका इंटरसेक्शन a के साथ नॉट इक्वल टू फाई आता है, ऐसे पॉइंट को दोस्तों जो यहाँ पर x है उसको हम एडरेंट पॉइंट कहते हैं। जो दोस्तों a का ही पॉइंट हो सकता है और लिमिट पॉइंट भी हो सकता है दोस्तों किसका? सेट a का। अब दोस्तों आपको याद होगा कि जब आप लिमिट पॉइंट पढ़ते थे तो यहाँ पर a की जगह a माइनस एक्स आता था। तो जब दोस्तों यहाँ पर a की जगह a माइनस एक्स होता है तब तो x कहलाता है दोस्तों लिमिट पॉइंट है, और जब खाली यहाँ पर a होता है यानी उसमें दोस्तों x को हम नहीं हटाते तो दोस्तों उस केस में हम x को क्या कहते हैं? एडरेंट पॉइंट है। क्योंकि दोस्तों उस केस में a के साथ इस और इस इंटरवल के अंदर x भी कॉमन हो सकता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैंने x को माइनस नहीं किया इस वाली लाइन के अंदर। तो दोस्तों यानी इनका इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू फाइव कब हो सकता है दोस्तों? जब इन दोनों में x भी कॉमन हो। पर दोस्तों जब मैं यहाँ पर इसका इंटरसेक्शन इसके साथ लेता था तो उसमें क्या कंडीशन होती थी कि इसके अंदर जो कॉमन चीज़ है वो x के अलावा कुछ और एलिमेंट होना चाहिए तभी वो लिमिट पॉइंट बनेगा। पर दोस्तों यहाँ पर एक कंडीशन नहीं है, बेशक इन दोनों सेट के बीच में x कॉमन हो वो भी पॉइंट चल सकता है। यानी अगर दोस्तों ये दोनों सेट एलिमेंट x को कंटेन करेंगे तब भी इनका इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू फाइव आएगा, जहाँ पर माइनस एक्स वाली कंडीशन नहीं है। तो दोस्तों आपको एडरेंट पॉइंट की एक कंडीशन याद रखनी है कि अगर कोई सेट कंटेन करता है सभी एडरेंट पॉइंट को तो वो क्लोजर ऑफ ए सेट हो जाएगा। और एडरेंट पॉइंट कंटेन का क्या मतलब है दोस्तों? ये वाली कंडीशन कि x किसी सेट a का एडरेंट पॉइंट है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर इक्वल लगा देता हूँ, यानी नॉट इक्वल को छोड़कर अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू का साइन ले लेता हूँ, ये वाला साइन दोस्तों की इक्वल टू फाइव, तो दोस्तों उस केस में यहाँ पर आप कहेंगे x इज नॉट एन एडरेंट पॉइंट ऑफ ए। यानी दोस्तों जब तक यहाँ पर अनइक्वलिटी का साइन है तभी आप कहेंगे x इज एन एडरेंट पॉइंट ऑफ ए। जब यहाँ पर इक्वलिटी का साइन हो जाएगा इस साइन की जगह
तब आप कहेंगे दोस्तों एक्स इज नॉट एन एडरेंट पॉइंट ऑफ ए, और उस केस में दोस्तों जो क्लोजर ऑफ ए सेट होगा दोस्तों वो एम्प्टी सेट हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर एडरेंट पॉइंट ही नहीं होंगे। अब एडरेंट पॉइंट नहीं होंगे तो दोस्तों क्लोजर ऑफ ए सेट का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि क्लोजर ऑफ ए सेट क्या कंटेन करेगा सभी दोस्तों, एडरेंट पॉइंट। और अगर कोई पॉइंट एडरेंट पॉइंट नहीं होगा तो दोस्तों क्लोजर ऑफ ए सेट के अंदर नहीं आएगा। उस केस में आप लिखेंगे दोस्तों एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी व्हेन एक्स इज नॉट एन एडरेंट पॉइंट ऑफ ए, तब दोस्तों आप लिखेंगे एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए बार। यानी दोस्तों जब यहाँ पर इक्वल टू वाली कंडीशन आ जाएगी इसकी जगह, तो आप दोस्तों कहेंगे कि एक्स एडरेंट पॉइंट नहीं है किसी सेट ए का, और उसको आप इस तरीके से दर्शाएंगे जैसे हम डिराइव सेट के केस में दर्शाते थे। तो दोस्तों आज की थ्योरम में हम बस यही करेंगे, और ये डेफिनेशन आप याद रखिएगा। कल जो हम थ्योरम करेंगे दोस्तों उसमें हम इन दोनों डेफिनेशन का यूज़ करेंगे ताकि हम आगे वाले थ्योरम्स को प्रूव कर सकें। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।